ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप जो है वो ऑन है, इसके अंदर आप अप्लाई करें, 30th अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो प्रोसेस है उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखें, कोई भी चीज़ आपके लिए उसमें मुश्किल नहीं। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और अपना जो है वो अकाउंट बनाते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है उसको अप्रोच करने के लिए मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप लिखूँगा। तो इसकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, ये पाकिस्तान के लिए इसकी वेबसाइट है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से इसका इंटरफेस आ गया, ये पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है और ये अप्लाई नाउ, ये इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके अलावा जब मैं अप्लाई नाउ को क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाता है और यहाँ पे सबसे जो पहला है स्टेप वो है चेक योर एलिजिबिलिटी। एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन है क्राइकॉस के थ्रू, और एप्लीकेशन जो है वो ओएसिस के थ्रू जानी है, और ये ओएसिस ही है जिसके ऊपर आपने जाके अकाउंट अपना बनाना है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट है, इसको भी यहीं पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है कंट्री प्रोफाइल है, यानी कंट्री की चीज़ें हैं, सीवी है, डीआईएलपी का जो है वो टेम्पलेट है। फिर जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये तो बिल्कुल शुरू में ही है। एम्प्लॉयमेंट लेटर टेम्पलेट है, रेफरी रिपोर्ट जो है टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वहीं पे वापस जाऊँगा और मैं जाके सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है उसको देखूँगा। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप इस वक़्त पाकिस्तान में हैं और आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं? तो एक तो ये इसको बहुत क्रिटिकली एनालाइज़ किया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा किसी ऐसे शख्स से कोई कनेक्शन तो नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन या न्यूज़ीलैंड सिटीज़न जो है उसके पास है। ठीक है जी? अ, ये जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर अगले क्वेश्चन जो है ना वो आने शुरू हो जाएँगे, तो इस तरह से आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो जो अगले जो कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छा, अगले जो कुछ क्वेश्चन है वो ये है कि पिछले 24 मंथ्स के अंदर मैंने कोई स्कॉलरशिप तो नहीं अवेल किया हुआ, और इसी तरह से पाकिस्तान के बाहर से तो नहीं मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन, ये भी है। और इसी तरह क्या मैं इससे पहले इसके लिए सेलेक्ट हुआ हूँ? तो अ, मेरा जो ये सारे बेसिक से क्वेश्चन हैं और ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल फाइनल अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पे मेरे लैंग्वेज के टेस्ट का पूछा गया है, तो इसको मैं यस कर रहा हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं भिजवाऊँगा, ये सारी अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अप्लाई करने के लिए ये ओएसिस पे जाता हूँ। इंटरफेस जो है वो ओपन करेगा, जहाँ पे ये रजिस्टर का जो है इसको मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालूँगा, पासवर्ड दूँगा और फिर मैं लॉगिन कर लूँगा। लेकिन क्योंकि मैंने रजिस्टर करना है, तो मैं इस साइट पे जाके न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ से मुझसे इन्फॉर्मेशन जो है ना, ईमेल है कंफर्म करनी है, फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर, ये करके मैं सेव करके इसको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो ये मेरे पास मेरे ईमेल में जो मैंने ईमेल दिया होगा वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से मुझे एक लिंक आएगा जिसके थ्रू मैं इसको ऑन करूँगा, और वहाँ सबसे पहला जो काम होगा ये, क्योंकि वक्ती तौर पे एक पासवर्ड के थ्रू एक टेम्परेरी पासवर्ड मुझे यहाँ पे दिया जा रहा होगा, तो मुझे सजेस्ट ये किया जाएगा कि मैं पासवर्ड चेंज करूँ।
तो मैं नया पासवर्ड लगाऊंगा, फिर मैं लॉगिन होऊंगा, और ये जो है डबल फैक्टर के थ्रू लॉगिन होता है। पहला जो है वो ये है कि मैं ईमेल और अपना पासवर्ड डालता हूँ, और दूसरा ये है कि ओटीपी आता है। तो ये डबल सिस्टम के थ्रू जो है वो होता है। ये इसके अंदर एक थोड़ी सी एडवांसमेंट है। ये वैसे और कंट्रीज़ में भी है, लेकिन ये यहाँ पे भी है। तो इसको लॉगिन करके फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने लॉगिन किया है, जैसे मैंने बताया था डबल फैक्टर के थ्रू मैंने पासवर्ड भी डाला है, मुझे ओटीपी भी आया है, और ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे ले आया है। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का जो है ना कोड दिया हुआ है उन्होंने, और मैं एप्लीकेशन को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो मेरा पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे पूछी हैं। ये 19 फॉर्म्स हैं इसके अंदर, और इन 19 फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्म नंबर 8 है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जो फॉर्म नंबर 15 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिंग है। आपने इनको जो है किसी भी तरीके से ओवरलुक नहीं करना। तो जो फर्स्ट है पर्सनल डाटा वाला, उसके अंदर नाम और दूसरी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे टाइटल है, नाम है, गिवन नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटीजनशिप है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना दी हुई हैं। पासपोर्ट का नंबर पूछा गया, पासपोर्ट की जो है इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल वाला फॉर्म है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है उनको जिस वक़्त हम देखते हैं तो वहाँ पे भी करंट एड्रेस, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, अगर मेरा करंट रेजिडेंशियल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूँगा, तो मुझे ये जो है ना फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे होम फ़ोन नंबर, मोबाइल, वर्क फ़ोन नंबर, अल्टरनेट ईमेल, बेसिक ईमेल यानी प्राइमरी ईमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद स्पाउस डिटेल है, इसके अंदर आप स्पाउस या डिपेंडेंट्स को तो साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन इसके बाद फिर भी यहाँ पे उन्होंने स्पाउस डिटेल्स जो है ना वो रखी हुई हैं। तो फैमिली नेम, अच्छा, अगर आप का स्पाउस नहीं है तो ये आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है ना खुद ब खुद जो डिसअपीयर हो जाएगा। अदरवाइज फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पासपोर्ट नंबर, इस तरह के जो सारे पर्टिकुलर्स हैं वो यहाँ पे हैं। अगला जो फॉर्म है वो बच्चों की जो इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से है। अगर बच्चे नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दें, अदरवाइज यहाँ से आके आप ऐड करेंगे। और जिस वक़्त ये मुझसे पूछ रहा है लाइक फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पासपोर्ट नंबर, कंट्री सिटीज़नशिप, ठीक है ना? तो और साथ ये मुझसे पूछ रहा है कि ये मेरे साथ आएँगे, तो ज़ाहिर है कि ये अलाउड नहीं है। तो इस तरह से ये पॉप अप होगा फॉर्म जिस वक़्त भी आप ऐड करना चाहेंगे, और हर बच्चे का अलग-अलग से आप ऐड करेंगे। ठीक है जी। अगली जो है वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इसका फॉर्म भी उसी तरह से है कि टाइटल क्या है, फैमिली नेम क्या है, आपका क्या रिलेशन है, जेंडर क्या है, कॉन्टैक्ट होम को मोबाइल, प्राइमरी ईमेल, अल्टरनेट ईमेल, वर्क मोबाइल, ठीक है जी। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, कंट्री, ये वो तमाम चीज़ें जो है ना वो पूछी जा रही हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है वो प्रीवियस स्कॉलरशिप्स की जो डिटेल है वो यहाँ पे पूछी जा रही है, और अगर प्रीवियस स्कॉलरशिप हैं तो मैं इसको यहाँ से आके ऐड करूँगा। अगर मेरे पास प्रीवियस स्कॉलरशिप नहीं है तो मैं यहाँ पे किसी किस्म का जो है ना एडिशन डिलीशन करने की बजाय मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली जो है ना नॉट एप्लीकेबल, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स के अंदर जो है ना जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें नॉट एप्लीकेबल की जो ऑप्शन है वो मौजूद है। इसी तरह आगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अंदर ये पूछा गया है कि इसके अलावा मैं और कौन-कौन से स्कॉलरशिप जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इस वक़्त अभी तक तो मैंने कोई अप्लाई नहीं किया, तो मैं इसको खाली छोड़ दूँगा। अदरवाइज़ क्या करूँगा कि मैं इसकी डिटेल लिखूँगा। मैंने प्रीवियसली जो है ना ड्राफ्ट के किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं किया, और मतलब वो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल वाली बात ही कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा और फिर मैं आगे जाऊँगा। अगली जो चीज़ें हैं वो है प्रपोज्ड स्टडी प्लान। अब प्रपोज्ड स्टडी प्लान वाला मैंने आपको बताया था कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है
वो है। यहाँ पे इसको ऐड करना है मुझे, इस तरह से ये फॉर्म जो है पॉपअप होगा। अ, वो जो कोर्स है उसका यहाँ पे कोड होगा, क्राइकॉस का कोड। उस कोर्स का टाइटल होगा, इंस्टीट्यूशन है, टाइप ऑफ स्टडी क्या है, और मेरी उसके लिए प्रेफरेंस क्या है। ठीक है जी, इसका रिसर्च प्रपोजल अगर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये पहले पीएचडी भी ऑफर करता था, लेकिन इस वक्त सिर्फ मास्टर्स कर रहा है, तो वो शायद फॉर्म के अंदर ना कोई चेंजेस नहीं किए हैं उन्होंने इस हिसाब से। ठीक है, तो वो रिसर्च प्रपोजल, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, प्रपोजल, रिसर्च मेथडोलॉजी, ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे पूछी। तो मास्टर्स वालों को इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर क्वालिफ़िकेशन की डिटेल माँगी हुई है कि कौन-कौन सी है, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। पहले बीएस आएगा, उसके बाद एचएसएससी, फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या एसएससी। और तीनों के लिए अलग-अलग फॉर्म जो है वो फिल करूँगा। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल के जो टेस्ट है वो मैंने कब किया है, उसका रिज़ल्ट वगैरह क्या है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है या नहीं है, ठीक है ना? तो ये सारी के हाईएस्ट लेवल ऑफ अ, कौन-सा मैंने स्टडी किया है इंग्लिश में, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और अगर मैंने टेस्ट लिया है तो यहाँ पे टेस्ट की डिटेल आएगी, ठीक है जी? और वो फिर डेट और ओवरऑल स्कोर और जो चारों स्किल्स हैं उनका स्कोर यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। कंप्यूटर लिटरेसी की डिटेल आएगी, तो कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एमएस ऑफिस के ही जो हैं ऐप्स, उनके बारे में पूछा गया है, जैसे वर्ड है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ठीक है जी। इसके अलावा जो डाटा के सॉफ्टवेयर हैं जैसे एसपीएसएस है, मिनी टैब है, उनके बारे में यहाँ पूछा गया है, ये कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड है। कंप्यूटर ट्रेनिंग की डिटेल्स, अगर आपने कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग ली है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड करेंगे, अगर आपने नहीं ली तो आप नहीं ली, मतलब नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दें। अदरवाइज अगर मैंने ली होंगी तो मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा कि कौन कौन सी हैं। ठीक है जी। इसी तरह से करंट एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका अपने सेक्टर के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपको यहाँ पे अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी डिटेल लाजमी देनी है। ठीक है जी, कि आपकी पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपने कब शुरू किया था, किस सेक्टर की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, करंट जो है ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो एक जो है नीचे ये दिया गया है कि डू यू इंटेंड टू रिटर्न टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आना चाहते हैं तो भी आप इसको कर दें, अदरवाइज जो भी गट फीलिंग होती है, जो भी मेरा इंटेंशन होगा, मैं वो यहाँ पे फील कर दूंगा। अच्छा जी, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के हवाले से फर्दर भी है, बाज़ औक़ात आप अब यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 5 साल के अंदर मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो मैंने करंट को भी ऐड कर दिया और प्रीवियस वाली को यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके अंदर भी बिल्कुल वो सेम है, और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी बड़ा ईज़ी सा है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना फॉर्म है। ये इस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपने हर क्वेश्चन के अंदर व्हाई डिड यू चूज़ योर प्रपोज्ड कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, 2000 कैरेक्टर्स, 2000 कैरेक्टर्स जो है वो तकरीबन को 300 350 के करीब वर्ड्स बनते हैं। तो उसके अंदर आपने लिखना है, स्पेसेस के साथ ये इतने की बनेंगे। अच्छा, हाउ विल यू प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री, हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर कैरियर। इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनका आपने जवाब देना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सब्जेक्टिव आपने इसके अंदर सारी चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है जी। फिर यहाँ पे है कि डू यू करंटली हैव एनी कनेक्शन और रिलेशनशिप विद स्टाफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डॉक्ट एंड एनीबडी। तो ये एक तरह की अंडरटेकिंग है जो यहाँ पे आपने देनी है। ठीक है ना, मतलब आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, कोई आपकी सिविल कन्विक्शन है, इस तरह की सब चीज़ें जो है डिसेबिलिटी के हवाले से है, तो इनको आप कर सकते हैं आराम से। मैं इन सारी चीज़ों को, इन पर्टिकुलर्स को फिर इसी हिसाब से फिल करूँगा। अच्छा जी,
प्रोफेशनल मेंबरशिप है जैसे मैं किसी बॉडी का मेंबर हूँ, जैसे सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स जो है मैं उसका मेंबर हूँ, मैं लायंस क्लब का मेंबर हूँ, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, तो ये सारी चीज़ें, और अगर मैं नहीं हूँ तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और अगर है तो मैंने उसी तरह से ये फॉर्म पॉपअप होगा और उसके मुताबिक जो है ना मैं फिल कर दूंगा। बड़ा इजी सा है ये सारा, जितना भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो बड़ा इजी सा है। सिर्फ दो जगह पे आपको कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा। एक तो आपका नंबर 8 प्रपोज स्टडी प्रोग्राम, और दूसरा मैंने बताया था कि 15 पे जो है ना सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने लाजमी कंसंट्रेट करना है। अगला जो है जी वो कम्युनिकेशन के हवाले से है। तो कम्युनिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो इसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि आपने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड के बारे में कहाँ से सुना, और ये पॉप अप है। इसमें उन्होंने बस इतना ही पूछा है जी कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड की आपने जो है ना फर्स्ट टाइम कहाँ से लर्न किया। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें सेलेक्ट करना है आप। अगला जो है जी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का है फॉर्म, और जिस वक्त आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना ऐड कर रही हैं चीज़ें, लाइक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जैसे पासपोर्ट वगैरह है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है ना जी, और वो अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करवा लें, ठीक है जी। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ टर्शरी सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज, ठीक है जी। आइल्स है, टॉफल है, इनका जो स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और द स्कूल दैट जिसको MOIM बोलते हैं, वो यहाँ पे है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था, रेफरी रिपोर्ट का जो परफॉर्मा है जी वो अलहदा से है। मैंने आपको जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर दिखाया था, सबसे नीचे था आखिर में। तो इसी तरह CV है। अदर जो है कंट्री प्रोफाइल के अंदर अगर अदर जो को डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आप इसको खोलेंगे, इसको जब मैं खोलता हूँ ना जी तो यहाँ नज़र आ जाता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, डिस्क्रिप्शन उसकी थोड़ी सी, फाइल जो है उसका फॉर्मेट जो है PMP है, PDF है, जिफ है, JPG है, PNG है, और 10 MB की स्पेस है। यानी 10 MB तक का डॉक्यूमेंट मैं यहाँ लोड कर सकता हूँ। हर डॉक्यूमेंट जो मैंने लोड करना है मैंने उसको अलहदा से जो है वो डिस्क्राइब करना है और फिर मैंने लोड करना है। अच्छा जी, आखिर में अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन है कि जो चीज़ें मैंने दी हैं वो बिल्कुल ठीक है, मेरा डाटा जो है वो यूज़ किया जा सकता है। मैं अगर इसमें कोई गलत चीज़ बताऊँ तो पेनल्टी जो है वो मेरे ऊपर इम्पोज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और इसको यहाँ से अगर मैं ये टिक करूँगा, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन की एक्नॉलेजमेंट को टिक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान सा है। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने ये लिंक वगैरह सारे दे दिए हैं, और होपफुली ये आपको हर तरीके से जो है ना हेल्प करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रैंकली जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।